अब तक हमने देखा कि ये फेंग के स्पिरिचुअल रूट्स ना होने की बात खत्म होने से पहले कुछ और लोग आ जाते हैं ये फेंग से लड़ने के बहाने मून वाइट के सेक्ट में। ये फेंग अच्छे से उन सभी की बमबारी से स्वागत कर रहा है। उसने इतने धमाके किए कि आसपास सब कुछ बस धुआं ही धुआं और ज़ोरों से धमाके के आवाज़ के साथ बहुत उजाला ही उजाला है। और जिन लोगों की ओर किया जा रहा है उन तीनों डिसाइपल के तो होश के साथ साथ उनका पूरा शरीर उड़े जा रहा है। ज़मीन पर आते ही चिल्लाकर एक डिसाइपल कहता है, मास्टर चलो चले जाते हैं यहाँ से, इस बदमाश को संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा सर पकड़कर कहता है, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता इसे, हम और ज़्यादा विस्फोट नहीं ले पाएंगे इन हेवनली थंडर टेलिस्मैन के। तीसरा डरता डरता कहता है, स्टार स्पिरिट सेक्ट बहुत अमीर और पावरफुल क्लैन है, यहाँ तक कि वे अपने डिसाइपल को इतने कीमती हेवनली थंडर टेलिस्मैन बस यूं ही खेलने के तौर पर इस्तेमाल करने दे रहे हैं, हमें उनको उकसाना नहीं चाहिए था। मून वाइट अपनी चीन पर हाथ रखकर ऊपर से नीचे की और ये फेंग को टेलिस्मैन के छोटे से पहाड़ के पास खड़े रहकर धमाके करता देखकर सोचती है, ये लोग काम खत्म करने के काबिल नहीं है, लगता है इनसे नहीं हो पाएगा। ऊपर से इन लोगों को तो मेरा अत्याचारी डिसाइपल अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तभी उसी समय ये फेंग कुछ टेलिस्मैन हाथ में होते हुए अपने खुशी के पल में खुश चेहरे के साथ पीछे मुड़कर मून वाइट की और बड़ी स्माइल और दांत दिखाए हुए देखता है, जिसे देखकर एक हाथ अपने बिग बडीज के नीचे मोड़े खूबसूरती से खड़ी मून वाइट कहती है, वो यहाँ देख रहा है। फिर थोड़ी आंखें छोटी करके दिमाग पर जोर देकर कहती है, एक सेकंड रुको, कहीं वो मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहा कि मैं डर गई उससे, इसलिए उसकी परवाह किए बिना उसको अकेले को भेज दिया उन 3 डिसाइपल से लड़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे दिखाना होगा कि उसकी मास्टर कितनी काबिल है और कि मैं कितनी रिस्पेक्ट की हकदार हूँ। वहाँ नीचे ये फेंग अभी भी कुछ घंटों से धमाकों पे धमाके किए जा रहा है, जिससे आसपास से जाने वाले पक्षी भी डर के मारे भाग रहे हैं। और तीनों डिसाइपल तो धमाकों के बीच कोई मुंह के बल नीचे गिर रहा है, कोई अपने आप को बचाने के लिए भागे जा रहा है और तीसरा तो धमाकों में अपना शरीर तपा रहा है। भागने वाला सोच रहा होगा, इतना ओलंपिक में ही भाग लेता तो गोल्ड मेडल तो ले आता। खैर, ये फेंग तो अभी भी यहाँ पर सीरियल किलर की तरह अपनी खुशी में टेलिस्मैन यहाँ से वहाँ उड़ाए जा रहा है और कह रहा है, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, चलो फिर से करते हैं, मुझे रुकने का मन नहीं, अभी और मज़े करते हैं। ऐसा कहकर एक गेम 3 किंगडम्स वॉर की कुछ लाइन गाता है उन्हें उकसाने के लिए और कहता है, मुझे ये सारे टेलिस्मैन टेस्ट करने दो, मेरा वार अपने आप पर लो, ताकि वो अपने और टेलिस्मैन इस्तेमाल कर सके, इसलिए ऐसा कहता है। लेकिन तभी कुछ देर में वे तीनों किसी तरह उन धमाकों के बीच में भी उस दीवार को चढ़ जाते हैं। उनमें से एक जाके अपने मास्टर के पैरों को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मास्टर प्लीज़ बचाओ हमें। लेकिन इतने घंटे बीतने के बाद भी मास्टर अभी भी सदमे में ही है। वो अपने ब्लैंक चेहरे के साथ सोचते हैं, स्टार स्पिरिट सेक्ट के पीछे कोई बहुत बड़ा और पावरफुल है, तभी मैं सोचूं कि सेक्ट ज्वाइन करने के रूल्स इतने ज़्यादा ऊंचे क्यों हैं। लगता है मैंने यहाँ आकर अपनी कब्र खुद ही खोद दी है। फिर वो मास्टर उल्टा घूमकर जाने लगता है, रोते हुए डिसाइपल को घसीटते हुए, और जाते जाते उल्टे ही हाथ और फिस्ट जोड़कर कहते जाते हैं कि सेक्ट लीडर लुओ, ऐसा लगता है कि हम थोड़े आतुर हो गए और आपको तकलीफ़ दे दी। माफ़ी के तौर पर मैं आपको कुछ बहुत कीमती कभी और दिन दूंगा, जब हम वापस मिलेंगे, तो वे अभी के लिए बाय। ऐसा कहकर वो मास्टर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाने की फिराक में बहुत ज़ोर से जहाँ खड़े थे वहाँ ब्लास्ट करते हैं और एक लंबा जंप लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें पैरों पर पड़ा डिसाइपल भी नीचे गिर जाता है और बाकी के 2 डिसाइपल मास्टर के साथ साथ भागते हैं। लेकिन तभी मून वाइट गुस्से में पीछे मुड़ती है और उनको भागता हुआ देखकर बहुत तेज़ी से उनका पीछा करते हुए तुरंत ही उन लोगों तक पहुंच जाती है और ब्लू कलर की एनर्जी के साथ वही हवा में उड़ते उड़ते अपना हाथ आगे की ओर करके कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमारा स्टार स्पिरिट सेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जब चाहो अपनी इच्छा से आ जा सकते हो?
जिसे देखकर वो मास्टर टेंशन में आकर कांपने लगता है और कहता है, प्रिमोडियल स्पिरिट रेल्म, तुम पावरफुल प्रिमोडियल स्पिरिट रेल्म यूज़र हो। आगे वाला डिसाइपल कहता है, हमारे सेक्ट लीडर तो सिर्फ सोल फॉर्मेशन रेल्म के पिक पर ही है, ये अकेली ही पूरे फुल मून सेक्ट को उड़ा सकती है। मून वाइट नीचे की ओर देखकर गहरे और डरावने आवाज़ में कहती है, मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन प्राइस के तौर पर तुम सभी को अपना एक हाथ देना पड़ेगा। ये सुनकर उस लीडर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर भी कहता है, ओके। और पीछे खड़े तीनों डिसाइपल को तो भरोसा नहीं हो रहा, ना मून वाइट की बात पर और उससे भी कम अपने मास्टर की बातों पर। बस बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक के बाद एक 4 क्रैक की आवाज़ आती है और चारों दर्द में चिल्लाते हैं उनके हाथ टूटने पर। मास्टर नीचे मुंह के साथ मून वाइट की और गुस्से से भरी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं। मून वाइट वही हवा में उड़ते हुए नीचे टूटे हुए हाथ में से खून टपकते हुए मास्टर को देखकर कहती है, दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। और वो मास्टर धीरे से कहता है, हाँ हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर मून वाइट बहुत ही कोमलता से नीचे आती है, अपने तारों से भरे कपड़ों को लहराते हुए, जिसे देखकर ये फेंग कहता है, मास्टर सच में एक बेरहम इंसान है। फिर वो आंखें बंद करके आराम से कहती है, ठीक है अब तुम थंडर टैलिस्मैन अंदर रख दो वापस। और उसके मन में उसका छोटा वर्जन मुंह घुमाकर कहता है, हट यार, इस बार भी इसे भगाने में नाकामयाब रही। तभी ये फेंग दोनों हाथ अपने पास रखकर डरते डरते रिक्वेस्ट करता है, मास्टर क्या आप मेरी एक बात में मदद कर सकती है प्लीज़। तो मून वाइट अपने मन में मिनी वर्जन को एक हाथ से धक्का लगाकर नीचे करके अपना वो ख्याल अभी एक तरफ रख के पूछती है, किस बात में। तब ये फेंग आंखें बंद करके एक लवली स्माइल देकर कई सारे हेवनली थंडर टैलिस्मैन निकालता है और कहता है, मेरे पास अभी 9000 से भी ज़्यादा थंडर टैलिस्मैन बच गए हैं और मैं इन्हें ऐसे ही नहीं फेंक सकता। ये कहते कहते वो और 2 पहाड़ खड़े कर देता है हेवनली थंडर टैलिस्मैन के, जिससे आसपास सब कुछ बस गोल्डन ही गोल्डन दिखाई देता है। और धीरे धीरे से कहने की कोशिश करता है, क्या आप सामने मून वाइट अपने एक हाथ पर सर झुकाकर मन में सोचती है, शांत हो जा लुओ क्योंशिवे, तेरी साइंटिस्ट वाली छवि बनाए रखनी है, लेकिन मेरा डिसाइपल इन पावरफुल टैलिस्मैन को बहुत हल्के में ले रहा है, तो फिर मैं क्यों इन सब चीज़ों के बारे में सोचूं? नहीं, मैं उसे ऐसे कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं, शांत हो जा। ऐसे करके वो अपने आप को मन में शांत करती है और फिर अपना एक हाथ आगे करके ये फेंग को कहती है, ठीक है लाओ मुझे दो। फिर कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये फेंग के आसपास हर जगह नीचे थंडर टैलिस्मैन ही बिखरे पड़े हुए हैं। फिर वो एक साथ इतना बड़ा धमाका करते हैं कि सूरज भी देखकर कहता है, बहुत तेज़ है भाई, ये बहुत है। और सामने मून पता नहीं सूरज को या जो धमाके कर रहा है उनको उंगली दिखाकर अपने गॉगल्स के साथ स्टाइल मार के कहता है, यो। उन दोनों की टैलिस्मैन वेस्ट करने की गेम से आसपास बिजली और प्रकाश बस एंडलेसली एक दूसरे से करेक्ट होते जा रहे और उनकी गिनती का नंबर पहुंचता है 3122, 3123, 3124। ऐसे वो दोनों नीचे आनंद ले रहे आराम से बैठे बैठे। तभी वहाँ ऐसे बूम बूम के आवाज़ के साथ ब्लास्ट हो रहे टैलिस्मैन को देखकर मून वाइट मन की शांति के एहसास के साथ आगे बढ़कर उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में फट रहे टैलिस्मैन का नज़ारा देखकर वो उसमें खोती चली जा रही है और अपने ख्यालों में आ जाती है, जहाँ उसे याद आता है कि जब वो मेडिटेशन कर रही थी तब उसे किसी ने आकर पटाखे दिखाकर कहा था कि सीनियर सिस्टर पूरा दिन कल्टीवेशन करना बंद करो, बाहर आओ और मेरे साथ आतिशबाजी देखो। तब वो उसे मना करते हुए हाथ दिखाकर कहती है, जाओ तुम सब मज़े करो, मेरे पास इन सब के लिए कोई टाइम नहीं है। तब उस लड़की ने कहा था कि इतनी बोरिंग मत बनो सीनियर सिस्टर, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ समय के बाद आराम करने का भी समय सभी को निकालना चाहिए, वरना तुम्हारी मौत के समय तुम अफसोस मनाओगी
कि लाइफ को एंजॉय नहीं किया तुमने, क्या वो तुम्हें ज़्यादा दुख नहीं देगा? ये सब सोचकर मून वाइट के खूबसूरत चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आती है और मन में मानो उस लड़की को जवाब दे रही हो, ऐसे कहती है, तुम सही हो, हम सिर्फ एक बार ही जीवन जीते हैं। वहाँ एक कमरे के अंदर बेड पर कोई आराम से लेटा हुआ है चद्दर ओढ़कर। बाहर के धमाकों के आवाज़ से उसकी थोड़ी सी नींद खुलती है और अभी भी आधी नींद में कहता है तभी उस आंखों पर पट्टी लगाकर सो रहे इंसान के कानों में से लगाए हुए रबर नीचे गिर जाते हैं और फिर ज़ोर ज़ोर से धमाके की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जिससे उसकी नींद पूरी उड़ जाती है। जो लगभग एल्डर बाय जैसा ही लग तो रहा है, लेकिन लड़ाई के बीच में कब आकर सो गए पता ही नहीं चला। खैर, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।